नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो ये रीडिंग है कि लाइफ ने आपसे क्या लिया या आपने क्या खोया और अब आप क्या पाएंगे। इस रीडिंग को करने का एक ही इंटेंशन था कि हम एक सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में आए कि हमेशा जो हम खोते हैं वो इसीलिए नहीं खोते क्योंकि हम डेस्टाइंड है उसे खोने के लिए। कई बार हमारी अपनी चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं। लाइफ हमें हमेशा दो चॉइसेस देती है। ये हमारी ऊपर है कि हम क्या चूज़ करते हैं। जो नुकसान हमारी लाइफ में होता है उस नुकसान को, उस दर्द को, उस डिसअपॉइंटमेंट को वापस भरा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, लाइफ ये भी बताती है हमें कि एक जैसी लाइफ कभी नहीं रहती। कभी कभी जो उस टाइम आपसे ले लिया जाता है वो इसीलिए क्योंकि आप उससे मच बेटर चीज़ के वर्दी होते हैं। बट उसमें टाइम लग सकता है। उसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आज की जो रीडिंग है इसमें तीनों ग्रुप्स की एनर्जी बिल्कुल अलग है। एंड आई होप इस रीडिंग को जिस प्योर इंटेंशन से मैंने किया है आप भी उसी प्योरिटी के साथ इस रीडिंग को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एंड आई होप जो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस देना चाहते हैं या मैसेजेस देना चाहते हैं, जो ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में आपको लाना चाहते हैं, एक सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में लाना चाहते हैं, उन इमोशंस के साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे। मैं जो भी टॉपिक लेती हूँ वो मेरे को गाइडेड होता है। मैं अपने आप से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट नहीं करती। बहुत से टॉपिक्स हैं जो हमारे आंखों के सामने यूट्यूब पे आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। लेकिन कभी कभी हम एक पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि शायद उस टॉपिक के थ्रू मेरी अपनी भी एक ग्रोथ है और वो जो मैसेजेस जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है उन तक पहुंचाने का जो यूनिवर्स ने मुझे जिसके लिए चूज़ किया है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जितने मैसेजेस हैं, जितनी भी इंट्यूटिव रीडिंग इस ग्रुप में, इस रीडिंग में है, वो सब आप तक पहुंचनी थी। इसीलिए वो मैसेजेस मेरे थ्रू यूनिवर्स आप तक पहुंचा रहे हैं। सो आई होप आप भी इसी फ्लेक्सिबिलिटी और इसी प्योरिटी के साथ इस रीडिंग को सुनेंगे, समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और अगर इसकी गाइडेंस आपको हेल्प करती है तो आप उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ये 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने। पर्पल फेदर ऑप्शन 1, वाइट फेदर ऑप्शन 2 एंड ऑरेंज फेदर ऑप्शन 3। जो भी फेदर आपको सबसे ज़्यादा कॉल कर रहा है उसके साथ कनेक्ट होइए और आप अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए। रीडिंग को बिगिन करते हैं ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। लाइफ ने आपसे क्या लिया है और अब आपको क्या वापस मिल रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपसे ऐसा क्या लिया है लाइफ ने। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड आपके पास है एस ऑफ कप्स। आपके पास है ट्रैवल, आपके पास है स्ट्रेंथ एंड आपके पास है रिलेशनशिप्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ हो सकता है आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हों, एक डिसीजन लेना था, एक चॉइस करनी थी। शायद वो चॉइस आपसे गलत हो गई थी, शायद आप सही तरीके से समझ नहीं पाए कि ये चॉइस करने से आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं शायद एक अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन का आप पार्ट बन गए जिससे आपको इमोशनली हर्ट हुआ होगा, शायद फिनेंशियली हर्ट हुआ होगा, शायद ग्रोथ वाइज हर्ट हुआ होगा, बट समवेयर उसमें डेफिनेटली आपका कोई ना कोई नुकसान हुआ था। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने लूज़ की, कोई न्यू बिगनिंग लूज़ की आपने अपनी लाइफ में, एक कोई अच्छा रिलेशनशिप लूज़ किया है आपने, शायद मैरिज का या लव रिलेशनशिप या कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड आपका हो। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी
की प्रॉब्लम रही, कुछ लोगों ने शायद बेबी अपना लूज़ किया। आई एम सॉरी फॉर दैट लॉस ऑफ योर्स, बट ऐसा कोई लॉस आपने अपनी लाइफ में देखा है? ट्रैवल के कार्ड से ये मैसेज मिलता है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आया था शायद कोविड के टाइम में, जब हम लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पर कोई ऐसी चीज़ हुई आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, जहाँ आप ट्रैवल करके नहीं जा सके, और या आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके नहीं आ सका। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई हो, जहाँ आप जाना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, सपोर्ट बनना चाहते थे, एंड वाइस वर्सा, बट वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाया। नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड है, और ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ कंडीशंस अब ऐसी हैं कि आप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि आप कहीं ट्रैवल करके जा सकें। शायद किसी को आपकी बहुत ज़रूरत थी, बट आप में उस टाइम पे वो फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं थी आपकी हेल्थ की वजह से, कि आप उनकी लाइफ में वो सपोर्ट बन सकते, वो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन पाते। स्ट्रेंथ ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हो सकती है, ये आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी इमोशनल या स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो सकती है जो आपकी लूज़ हुई हो। किसी भी डाउनफॉल की वजह से आपने कम्प्लीटली अपने आप को एक ऐसे फेज़ में देखा है जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि आपके हाथ से सब कुछ चला गया है। आपके अंदर कोई हिम्मत नहीं बची लाइफ को फेस करने की, चैलेंजेस को देखने की, उनसे गुज़रने की, उनसे उभरने के लिए। वो स्ट्रेंथ आपने कहीं ना कहीं लूज़ की है। आपकी लाइफ से रिलेशनशिप्स गए हैं, फ्रेंडशिप का हो सकता है, पेरेंट बनने की जो ब्लेसिंग है शायद वो चली गई, या आपके लाइफ से कोई अच्छा फ्रेंड गया, मैरिज की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो आपने अपनी लाइफ में लूज़ किया है। अब देखते हैं ये लॉस जो है, इसको कभी भी कोई मेकअप नहीं कर सकता। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि उस लॉस का दर्द जो आपने झेला है वो सिर्फ आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि लाइफ आपको वापस क्या दे रही है। आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके पास, 10 ऑफ कप्स, ग्रोथ, हैप्पीनेस एंड बैलेंस का मैसेज है। आपको लाइफ जो वापस दे रही है, जो आपने गलत डिसीजन लिया था, उस डिसीजन में से निकलने के लिए जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, जो करेज आपको चाहिए था, जो विजडम चाहिए थी, वो आपको लाइफ दे रही है कि अब आप उस जगह से निकल पा रहे हैं, उस डिसीजन के गिल्ट से, उस डिसीजन के जो भी गलत कॉन्सिक्वेंसेस थे, अब आप उस जगह से निकल पा रहे हैं। कोई पर्टिकुलर टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है जिससे अब आप निकल रहे हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे आपने बहुत ज़्यादा डील किया है और अब आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को खुद पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो अब आपको लाइफ वो एक अपॉर्चुनिटी दे रही है इन फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस, इन फॉर्म ऑफ करेज, इन फॉर्म ऑफ फियरलेसनेस एंड स्ट्रेंथ। आपके पास स्ट्रेंथ का मैसेज है, सो डेफिनेटली आपकी तरफ एक डिवाइन पावर की आपके पास ब्लेसिंग्स हैं। शायद माता रानी आपके साथ हैं इसमें, आपको वो हर तरीके की स्ट्रेंथ दे रही हैं जो आपने लूज़ की थी, चाहे वो आपकी हेल्थ वाइज हो, फिज़िकल स्ट्रेंथ हो, चाहे वो स्ट्रेंथ हो अपने जो शैडो सेल्फ है, अपना जो वीकर साइड है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने इमोशंस में बैलेंस लाने के लिए, अपने थॉट्स में एक क्लैरिटी, एक डिटर्मिनेशन, एक विल पावर लाने के लिए, और एक फ़िज़िकल स्ट्रेंथ। सो माता रानी आपको ब्लेस भी कर रही हैं इस स्ट्रेंथ के साथ। आपके पास है 10 ऑफ कप्स, सो बहुत खुशियाँ दे रही है लाइफ आपको वापस, एक हैप्पी फैमिली की, पार्टनर की, एक मैरिज पार्टनर की। शायद आपकी सेकंड मैरिज हो, या कोई मैरिज टूट गई हो, या आपकी शादी हो नहीं पा रही है, कोई ऐसा सूटेबल रिश्ता नहीं आया है आपके लिए अभी तक। सो आपको आपके पार्टनर के साथ यूनाइट कर रहे हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ से आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली से किसी वजह से दूर हो गए थे, कुछ इश्यूज़ थे, तो उससे आप उसमें फैमिली रीयूनियन दिख रहा है, सेलिब्रेशंस दिख रही हैं। अगर आप
प्रेगनेंसी चाह रहे थे तो प्रेगनेंसी आ रही है आपके लिए। एक ऐसा टाइम जहाँ आप अपने आप को इमोशनली फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, इमोशनली हैप्पी फील करेंगे। सो ये चीज़ लाइफ आपको वापस दे रही है। ग्रोथ का मैसेज है। ये ग्रोथ है आपकी इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। अंदर से आपकी जो ग्रोथ हो रही है, सही चॉइसेस को करना, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना, अपनी विजडम को यूज़ करना, लाइफ के एक्सपीरियंसेस की जो लर्निंग्स है उससे कनेक्ट होना, अपने करियर में ग्रोथ देखना, रिलेशनशिप्स में स्ट्रेंथ को ग्रो होते हुए देखना, फिनेंशियल ग्रोथ देखना, इन टोटलिटी हार्ट चक्रा का हीलिंग देखना, ये आपकी तरफ लाइफ भेज रही है। हैप्पीनेस का कार्ड है। तो हैप्पीनेस आपके लिए किसी पर्टिकुलर स्टेज या किसी रिलेशनशिप या ओकेजन की वजह से हैप्पीनेस नहीं आएगी। ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगी जब आप हमेशा अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फील करेंगे कि आप अपने आप को एक उस हैप्पी स्टेट में फील करेंगे कि लाइफ मुझे कुछ भी दे, मेरे को अपनी खुशियों को, अपनी स्माइल को कभी भी छोड़ना नहीं है। जो मेरे अंदर एक पीस है उससे मुझे अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपकी तरफ लाइफ बैलेंस भेज रही है, एक बैलेंस जिसमें आपको लगेगा आपकी लाइफ में चीज़ें फेयर हैं। भगवान ने आपकी लाइफ में एक बैलेंस को दोबारा क्रिएट किया है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, आपका काम है, आपके फिनेंसेस हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ है, आपकी हेल्थ है। सो लाइफ आपको इन सब चीज़ों के साथ ब्लेस करने वाली है। विश यू अ ब्यूटिफुल ब्लेस्ड लाइफ, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। आपसे लाइफ ने क्या लिया है और अब आपको लाइफ वापस क्या दे रही है। आपकी जब मैंने फेदर को बस उठा के और यहाँ रखा था और कार्ड शफल कर रही थी, तो मुझे सबसे पहला मैसेज जो आ रहा था कि लाइफ ने जो एक बहुत बड़ी चीज़ आपसे छीनी है ना, वो है आपकी इनोसेंस और वो है आपकी प्योरिटी, वो है आपकी ऑनेस्टी, एक सिंसियरिटी जो आपके मन में थी अपने लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, लोगों की तरफ। कहीं ना कहीं वो भी लाइफ में आपसे छीना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ हमें, जिसके लिए हम डेस्टाइंड होते हैं, जैसे ब्लेसिंग्स के लिए कुछ हमें मिलना है, उसके लिए हम डेस्टाइंड हैं। तो कुछ चैलेंजेस हैं, वो भी हम डेस्टाइंड होते हैं क्योंकि उन चैलेंजेस से हमें कुछ सीखना है। कुछ कार्मिक डेट्स हैं जो हमें रीपे करने होते हैं, कुछ कार्मिक साइकिल्स को हमें अकम्प्लिश करना होता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लाइफ ने आपसे यहाँ लिया है ना कहीं आपने बहुत इजीली लाइफ को वो लेने भी दिया है। शायद आप किसी रॉन्ग कंपनी में आ गए, किसी के गलत इन्फ्लुएंस में आ गए और आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से आपने खुद एक लाइफ की जो लॉस है ना उसको अपनी तरफ इनवाइट किया है। पर देखते हैं आपके कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस थे जो मैंने अभी आपसे शेयर किए हैं, पर कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं। ओके, सो आपके पास है सब्र का कार्ड, दैट इज़ टेम्परेंस, सन ऑफ स्टाफ, दैट इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स, बिट्रेयल, सिक्योरिटी एंड एम्पैथी। ये चीज़ें हैं जो आपने लूज़ की हैं। सब्र, एक पेशेंस आपने अपनी लाइफ में, एक बैलेंस आपने अपनी लाइफ में लूज़ किया है। एक वो जो फीलिंग थी कि ग्रोथ अगर मेरी हो रही है तो मेरे साथ सबकी हो, वो आपने लूज़ किया है। कहीं ना कहीं एंजल्स जो आपको सपोर्ट करते थे, आपके साथ आपकी ग्रोथ देखना चाहते थे, आपने उनको भी डिसअपॉइंट किया है। आपने उनकी गाइडेंस को नहीं सुना, गाइडेंस को नहीं समझा। कहीं ना कहीं एक एक करके आपकी तरफ सब ने अपना मुंह मोड़ा है। कुछ आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जहां आपको गाइडेंस सही मिलनी चाहिए थी किसी से, आपको वो सही टाइम पर नहीं मिली और उस वजह से भी मुझे पता है इस टाइम पे ऐसा लग रहा है जैसे एक मदर है और एक बच्चा है। एक मदर अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो बच्चे को गलत रास्ते पे ना जाने दे, गलत इन्फ्लुएंस में ना आने दे, गलत बातें ना सीखने दे, गलत हैबिट्स को अपने अंदर लाने ना दे। बट कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स इतने डोमिनेंट हैं उस बच्चे के लाइफ में कि मदर की जो पेशेंस है ना वो ख़त्म हो गई।
मदर अपने अंदर एक हार मान के बैठ गई कि मैं इस बच्चे को सही रास्ता नहीं दिखा पा रही हूँ। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट, मैं वो पूरी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, पर जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी ये मैसेज मेरे पास नहीं था, ये अभी मेरे पास आया है। लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए आपने बहुत होप्स लगाई थी, आपको बहुत वेट थी, आपको कुछ उम्मीदें थी, लेकिन आपकी जो पेशेंस थी वो शायद टाइम एंड अगेन इतनी टेस्ट की गई कि आपने अपनी पेशेंस पे गिव अप कर दिया। वो जो बैलेंस आपकी लाइफ में रहता था आपकी पेशेंस की वजह से, वो इम्बैलेंस में आ गया। अब ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जो इसने बहुत लंबा टाइम लिया आपकी लाइफ से जाने में, बट बाय द टाइम वो सिचुएशन ख़त्म हो, आपकी लाइफ में जो आपकी बेस्ट क्वालिटी थी आपकी पेशेंस, वो ख़त्म हो गई। शायद आपने प्रेयर्स भी करना उस टाइम पे बंद कर दिया। आपकी लाइफ में, जैसे मैं आपसे कह रही थी, एक गलत इन्फ्लुएंस, एक गलत डायरेक्शन आपने अपने लिए चूज़ करी, जिसकी वजह से, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ना सिर्फ आपने देखे बल्कि आपके साथ आपकी लव्ड वंस ने भी उसको भोगा है, जिसे हम कह सकते हैं। आपने उस डायरेक्शन को चूज़ किया जहाँ पे जो आपकी नज़रों में शायद सही थी। शायद आपने उस टाइम पे, क्योंकि पेज का जो एनर्जी है वो यूथ की एनर्जी है, यंग बच्चे की एनर्जी है, जिसमें ऑब्वियसली उतनी विजडम नहीं है, उसने लाइफ को उतना देखा नहीं है, समझा नहीं है। आपने उस डायरेक्शन को चूज़ किया जहाँ आपने खुद के लिए बहुत सारे डिज़ास्टर्स को वेलकम किया है, जहाँ आपने खुद को ऐसी सिचुएशंस में डाला है कि टाइम एंड अगेन अगर आप अपने आप को निकालना भी चाह रहे थे, आप उसमें और फंसते चले जा रहे थे। आपने शायद, ये जो बिट्रेयल की एनर्जी है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है, ये आपकी तरफ से किसी को दिया हुआ धोखा है। और उसके गिल्ट में जब तक आपकी ये रियलाइजेशंस आई आपके अंदर, आप अंदर इतने गिल्ट से भर चुके थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस गिल्ट को कैसे निकालूं। उस वजह से आपकी लाइफ से शायद बहुत सारी सिक्योरिटी जो हमें रिलेशनशिप्स के फॉर्म में मिलती है, जो हमें गाइडेंस के फॉर्म में मिलती है, घर के फॉर्म में मिलती है शायद, और फिनेंसेस के फॉर्म में मिलती है, शायद हर किसी ने आपसे अपना मुंह मोड़ा है और आप बिल्कुल एक इनसिक्योर सिचुएशन में आ गए, जहां आपके पास शायद घर नहीं था, लोग आपसे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपसे बात नहीं करते थे, आपको शायद पॉकेट मनी मिलना बंद हो गई थी, किसी तरीके की कोई भी ऐसी सिचुएशन थी आपकी। इन जनरल ये सिक्योरिटी और बिट्रेयल ये भी मैसेज हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा किसी से धोखा खाया है कि उसके बाद आपका इंटरनल सेल्फ, जो आपकी प्योरिटी है, जो आपकी इनोसेंस है, जो ऑनेस्टी है, जो सिंसियरिटी है, रिश्तों को देखने का नज़रिया ही आपका बदल गया। आपने शायद अपनी सिक्योरिटी से धोखा खाया हो, गार्ड्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट आपने कहीं ना कहीं ऐसा धोखा खाया है। सो ये दोनों वेज है। बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आपकी ये एनर्जी है, और कहीं मुझे लग रहा है कि आपने इस चीज़ को फेस किया है। आपके पास है एम्पैथी। यहाँ पर जब लोगों को आप ये बोलते थे कि मेरी तरफ से भी तो सोचने की कोशिश करो, और अगर लोगों ने सोचा भी है आपकी तरफ से कि क्या आप सही थे, तब भी लोगों को आप गलत ही लगे हो। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लोगों की वो एम्पैथेटिक जो एक अप्रोच है आपकी तरफ, वो भी खोई है, क्योंकि हर तरीके से आपको ही ज़िम्मेदार माना गया है, आपको ही गलत माना गया है। ऐसा नहीं है आपके पास गाइडेंस नहीं थी, या आपके पास चॉइस नहीं था करने को कि आप सही चीज़ के साथ जाएं या गलत चीज़ को चूज़ करें, लेकिन आपने गलत चीज़ को चूज़ किया, और उस वजह से आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लूज़ किया है। और अभी भी अगर वो चीज़ आपने, और अब भी जब आप इस रीडिंग को अगर सुन रहे हैं, तो अभी भी आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई भरा हुआ है तो वो है गिल्ट। कैसे मैं अपने पास्ट में वापस जाके चीज़ों को ठीक कर सकूं। आप बहुत स्ट्रांगली उस एनर्जी में रहते हैं। अब देखते हैं कि लाइफ में आपको अब क्या मिलने वाला है।
आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, विजडम, गिल्ट एंड ऑनेस्टी। जो बातें मैं ऊपर कह रही थी वही सारे कार्ड्स आपके यहाँ आए हैं। सो आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। जो बैलेंस आपने खो दिया था, लाइफ आपको वो बैलेंस क्रिएट करने की ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, चॉइसेस, चांसेस दे रही है। अब आपके पास अगर चॉइसेस हैं तो आप कौन सी चॉइस को लेना चाहते हैं। लाइफ आपको उस चीज़ की ऑप्शंस दे रही है कि आप कैसे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं अपनी लाइफ में दोबारा से अपने आप को खड़ा करने के लिए। आपको वो ऑप्शंस मिल रहे हैं। ट्रैवल के ऑप्शंस मिल रहे हैं कईयों को यहाँ पे। फिनेंसेस को बैलेंस करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं। रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर आपके पास कोई 2 चॉइसेस हो सकती हैं। ये आपका टेस्ट भी हो सकता है कि अब आप किसको चूज़ करते हैं। बट समवेयर जहाँ अब आप खुद एक स्ट्रगल के पीरियड में या एक टेस्ट के पीरियड में हैं, जहाँ आएंगे जहाँ पे लाइफ आपको अब देखना चाहेगी कि आप अब कितने वाइज बन गए हैं कि आप अपने लिए सही चॉइस को कर सकें। आपको लाइफ वो विजडम देगी, वो स्ट्रेंथ देगी कि आप अपने पीछे उन चीज़ों को छोड़ सकें, चाहे वो गलत रिलेशंस हैं, जगह है, आपके कोई हैबिट्स हैं, आपकी कोई फ्रेंडशिप्स हैं, और उस तरफ बढ़े जहां आपके लिए ज़्यादा शांति है, ग्रोथ है, आपके अपने हैं और आप अपने आप को एक बेटर वर्जन अपना बना सकें। 5 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रही है कि जो चीज़ आपके साथ हो गई या आपने करी, उस चीज़ को अब आप एक लर्निंग के तौर पे लीजिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई, जो विशेज़ आपकी पूरी नहीं हुई, वो आपके लिए डेस्टाइन नहीं थी। लेकिन अब आपके पास क्या है? आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने लिए अपने प्रेजेंट में देखते हैं, और अपने प्रेजेंट को अब आप कैसे बेटर कर सकते हैं। पास्ट है जो चला गया, फ्यूचर है जो आपको पता नहीं, जो आपके पास है वो है आपका प्रेजेंट। ये आपका प्रेजेंट है, ये 2 कप्स। अब ये 2 कप्स में आप क्या भरेंगे, ये आपकी चॉइस है। लाइफ आपको विजडम के साथ ब्लेस कर रही है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, उससे आपने सीखा है। वो जो विजडम है, वो विजडम अब आप कैसे अपनी लाइफ को बेटर करने में, अपना बेटर वर्जन बनने में, और कैसे जो रिश्ते आपने खो दिए हैं उनको वापस पाने में, वो रिस्पेक्ट पाने में, अब आप उसमें अपनी विजडम को कैसे यूज़ करते हैं, आप कैसे हीलिंग को अपनी तरफ वेलकम करते हैं, कैसे आप अपने लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो आपको इस गिल्ट की एनर्जी से निकालता है। क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि गिल्ट से आपकी सोल ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं पश्चाताप करता हूँ, अगर मैं सही डायरेक्शन को चूज़ करता हूँ, जो चीज़ें मेरी लाइफ से गई हैं वो एक एक करके वापस मेरी लाइफ में आएंगी। और अब आपका एफ़र्ट इसी की तरफ जाएगा। अब आप किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि आपकी लाइफ में आए, आप किसी से बार बार जाके रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। माफ़ी मांग सकते हैं, बट आप अब अपने अंदर उस विजडम को यूज़ करेंगे, उस बैलेंस को यूज़ करेंगे, उस रास्ते को यूज़ करेंगे जहां आप अपनी पास्ट की गलतियों को प्रेजेंट टाइम में कैसे इम्प्रूव करेंगे। और ये आपके एक्शंस लोगों को दिखाएगा, क्योंकि अब उसमें आपके पास ऑनेस्टी है। जो ऑनेस्टी आपने खो दी थी, वो ऑनेस्टी आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे कि मैं अब इस ऑनेस्टी को नहीं खोऊंगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, मैं इस ऑनेस्टी की एनर्जी में ही रहूँगा और इसी को हमेशा चूज़ करूँगा। और ये ऑनेस्टी ही दोबारा से आपकी लाइफ में आपकी इनोसेंस, आपकी प्योरिटी दिखाएगी, और जिससे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। सो ये आपको लाइफ वापस दे रही है, ये एक मौका दे रही है आपको, एंड आई एम श्योर आप इस मौके को वेस्ट नहीं होने देंगे। ये आपकी रीडिंग थी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ग्रुप नंबर 2। हेलो ग्रुप नंबर 3। देखते हैं कि आपसे लाइफ ने क्या लिया है और अब आपको लाइफ किस चीज़ से ब्लेस करने वाली है। सो पहले आपसे क्या लिया है, डॉटर ऑफ
staff, it's Daughter of Wands, 10 of Swords here. Then you have two choices, and suspicion and trust. Okay. आप शायद ऐसी पर्सनालिटी के होते थे जहाँ आपकी लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट होता था, एक इतनी एक्टिव एनर्जी होती थी, लाइफ को एक्सप्लोर करने की आपके अंदर एक वो विज़न होता था, एक फोकस होता था, एक डायरेक्शन होती थी। जल्द से जल्द मैं अपनी लाइफ में राइज़ करूं, ग्रो करूं, सक्सेसफुल बनूं। बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आपके होते थे। आप वो होते थे जिनके थॉट्स, आइडियाज़ आउट ऑफ द बॉक्स होते थे, जिसको कोई मैच नहीं कर पाता था। बट आप अपनी लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी अपनी लाइफ में आप ऊपर उठना चाहते थे, लोगों को कुछ करके दिखाना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे। शायद कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन, किसी को ट्रस्ट करना, शायद एक गलत चॉइस कर लेने से आपकी लाइफ बिल्कुल एकदम स्कैटर हो गई, एकदम से जिसे कहते हैं ना, एक वो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया जब आपने अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को खो दिया, वो एनर्जी को खो दिया, वो स्ट्रेंथ को खो दिया, वो चैलेंज को फेस करने की जो हमारी एक क्षमता होती है उसको खो दिया, पेशेंस को खो दिया। आपकी तरफ से हर किसी ने मुंह मोड़ लिया, शायद लोगों ने आपको ट्रस्ट करना छोड़ दिया, आप खुद को ही ट्रस्ट करना भूल गए, आप खुद के ही डिसीजंस पे डाउट करने लग गए। आप उस एनर्जी में आ गए जहाँ आपने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, आप अकेले हो गए, फिज़िकली आप वीक हो गए, मेंटली आपकी डिटर्मिनेशन ख़त्म हो गई, इमोशनली आप बिल्कुल शैटर हो गए, जिसे कहते हैं हिटिंग दी रॉक बॉटम। बिल्कुल आप उस स्टेज में पहुंच गए। आपके सामने दो चॉइसेस का कार्ड है। सो आपके सामने शायद दो चॉइसेस थी, कोई डिसीजन लेने की, चॉइस करने की, लेकिन एक जल्दबाजी में आप शायद सही डिसीजन नहीं ले पाए। और अब भी लोग आपको आपकी हर एक चीज़ में आपको डाउट करने लग गए हैं, आपकी कैपेबिलिटी को, आपकी स्ट्रेंथ्स को, आपके टैलेंट्स को, आप ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस पर हर एक चीज़ में आपको लोगों के सामने एक डाउट की एनर्जी, एक सस्पिशन की एनर्जी को फेस करना पड़ता है। आपका ट्रस्ट ना तो सिर्फ खुद से हटा है, बल्कि आप पे से भी, आपके ऊपर से भी लोगों का ट्रस्ट हट गया है। आप खुद के डिसीजंस को ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप में कॉन्फिडेंस को ट्रस्ट नहीं कर पाते, अपने टैलेंट्स को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने ओपिनियंस को, अपनी इनर वॉइस तक को आप ट्रस्ट नहीं अब कर पा रहे हैं। आपको लाइफ क्या देने वाली है, किस चीज़ से ब्लेस करने वाली है। आपके पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। You have victim, impatience and you have courage. लाइफ आपको एक करेज के साथ ब्लेस करने वाली है, जहां आप अपने इस विक्टिम मोड से बाहर आ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपकी जो इम्पेशेंस थी, एक एक्साइटमेंट थी, जल्द से जल्द एक पोजीशन पे पहुंचने की जो जल्दबाजी थी, वो उसने जो आपकी लाइफ में एक नुकसान किया है। आप अपनी इस इम्पेशेंस एनर्जी से आप एक पेशेंट एनर्जी में आने वाले हैं। आपकी लाइफ में लविंग फैमिली, रीयूनियंस, आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपको दोबारा से एक इंसान, एक पर्सनालिटी के तौर पे आपको खड़ा होने में आपको हेल्प करे, फैमिली का सपोर्ट मिले। अगर आपकी एजुकेशन कहीं बीच में रह गई थी, आप दोबारा से कैसे उस एजुकेशन को अकम्प्लिश कर पाएंगे। अगर आपने अपना घर खोया था तो आप दोबारा से अपने लिए कैसे घर बना पाएंगे, वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंजल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। जिस चीज़ के लिए भी आप मेहनत कर रहे थे, मेहनत करेंगे, वो चीज़ आप आराम से अब अचीव कर पाएंगे, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। आपके अंदर वो विजडम, वो करेज होगा कि आप अपनी बातों को अब बहुत ऑनेस्टली और बहुत
कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने रख पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर वापस आ रहा है। आप इस विक्टिम मोड से पेशेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, करेज की एनर्जी में आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स की एनर्जी में आ रहे हैं। जो आपके लिए सही है आप उसके साथ स्टैंड ले पाएंगे। आप दोबारा से अपने आप को इस दुनिया में इस्टेब्लिश करने के लिए रेडी हैं। जितनी भी आपके सामने अब चॉइसेस आएंगी, आपके अंदर अब वो विजडम होगी कि ऐसी कौन सी चॉइस है जो मेरे लिए सही है। भले ही मेरी अब ग्रोथ एक स्लो हो, एक एक स्टेप लेकर हो, बट अब मैं उसी चॉइस के साथ जाऊंगा या जाऊंगी जो मेरे लिए सही है। और अब आप उन चॉइसेस की तरफ आएंगे। आपके अंदर कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग आ रही है, आप में कहीं ना कहीं एक बैलेंस आ रहा है, एक स्ट्रेंथ आ रही है, एक विजडम आ रही है। सो लाइफ आपको इन चीज़ों के साथ ब्लेस करने वाली है ग्रुप 3। सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो। थैंक यू सो मच।